बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में आपको आलू चाप बता रही हूँ चाइनीज़ तरीके से। बिल्कुल सिंपल, बहुत सादा सा है। इसमें सब्ज़ी बहुत सारी काटनी पड़ती है, तो इस तरह कट कर लेंगे छोटा छोटा पीस की तरह। बड़ा बड़ा नहीं काटिए क्योंकि चाइनीज़ राइस तो अब बना नहीं रही हैं। तो ये आलू चाप है। आलू चाप के लिए मैं 2 शिमला मिर्च ले ली, आधा पाव के करीब मैं गाजर ले ली और बंद गोभी आधा पाव के करीब ले लिया और मैं 4 आलू उबाल ली। आलू चाप है तो इसके साथ सब्जियों के साथ तो ये बाइंडिंग के लिए चाहिए, तो मैं आलू उबाल ली, 4 पीस आलू उबाल ली। और ये देखिए मैं ज़ीरा और धनिया को अच्छी तरह मैं भून लूँगी। ये देखें अच्छी तरह मैं भून कर इसको निकाल लूँगी और इसमें मैं आधी चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें मैं वो अजवाइन डाल दूँगी। और ये देखिए बेसन मैं ले ली, 1 पाव के करीब मेरा बेसन है। और इसमें देखिए सब्जियां मैं इस तरह काट ली। ये देखिए इसमें मैं अजवाइन डाल दी आधी चम्मच और इसको मैं भून के अजवाइन डाल के फ़ौरन जैसे आप निकाल लें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस आप निकाल लें। और ये देखिए कढ़ाई में मैं थोड़ा सा नमक डाल दी ताकि गोश्त वगैरह सब्ज़ी वगैरह चपके ना। तो इसमें पहले मैं थोड़ा सा तेल डाल दी और उसके बाद मैं इसमें कीमा डाल दूँगी चिकन का, थोड़ा 2 पीस चिकन का आप कीमा बना लें ऐसे बारीक, बिल्कुल बारीक इस तरह पिसा हुआ। और उसके बाद इस तरह फ्राई कर लें इसको। और सब्ज़ी देखिए मैं इस तरह कट कर ली, बारीक बारीक सा छोटा छोटा सा पीस है मेरा। ये देखिए मटर है, आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है। और ये देखिए मैं 1 चम्मच भर के इसमें पीसी मिर्च डाल दी, आधे चम्मच में इसमें हल्दी डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दी और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें देखिए काली मिर्च मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाली। और उसके बाद इसमें देखिए शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है, बंद गोभी है, ये सब डाल कर ना अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें। आप आलू चाप बना रही हैं तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको आलू चाप। और ये देखिए इसमें मैं काली मिर्च डाल दी और इसमें चिकन पाउडर जो है ना वो मैं 1 चम्मच डाल दी भर के, आधी चम्मच इसमें पीसी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल दी। और इसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और इसमें देखिए मैं इसमें ज़ीरा जो भून कर रखी थी और धनिया इसको इसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं 1 चम्मच भर के चाट मसाला, फूड कलर मैं डाल दी क्योंकि कलर खूबसूरत हो जाता है, आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और याद रखिए कि जब बेसन आप फेंट रही हो, मिक्स कर रही हो तो उसमें ना थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आप आलू चाप जो बनाएंगे शेप इसका अच्छा नहीं बनेगा। और इस तरह गाढ़ा जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरह गाढ़ा गाढ़ा रखिएगा तो ये शेप अच्छा बनेगा और अच्छा बड़ा बड़ा सा आलू चाप बनेगा, बहुत खूबसूरत लगता है फिर इस तरह। आप चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए मैं आलू उबाल ली थी और ये 4 आलू को मैं उबाल ली और अच्छी तरह और इसको मैं मैश कर लूँगी। इसमें जो सब्ज़ी मैं तैयार की हूँ इसी में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मेरा सब्ज़ी तैयार है। मटर भी मैं डाली हूँ, सीज़न है मटर का तो आप मटर भी डाल दें, सब शौक से खाते हैं। ये हरी धनिया मैं काट के आधी गड्डी रख ली और 4 से 5 हरी मिर्च काट ली बारीक बारीक और इसमें डाल के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और इसमें आलू में इसको वो 1 नींबू काट के मैं निचोड़ लूँगी। खटास होता है तो बहुत अच्छा लगता है आलू में। आलू बनाए, कटलेट्स बनाए तो उसमें नींबू अगर डाल दें तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है। और ये सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी और इसी में डाल के मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह से मैं निकाल दी हूँ और इसको आलू के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तेल में चढ़ा दी कढ़ाई में, डीप फ्राई करने का होता है ये, डीप फ्राई कीजिएगा इसको क्योंकि डीप फ्राई करेंगी तो ही अच्छा बनेगा। और बिल्कुल डूबा हुआ हो तेल में तो जल्दी फ्राई हो जाता है और अच्छा मज़े का लगता है। ये देखिए चाट मसाला मैं भूल गई थी, मैं 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। ये अच्छी तरह मैं इसको देखिए मेरा गाढ़ा कितना है, ये गाढ़ा बिल्कुल इतना अच्छा गाढ़ा बन जाएगा तो उसके बाद उसको फ्राई करने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी आलू चाप वगैरह। ये देखिए ऑयल लगा लें हाथ में और उसके बाद इसको आलू चाप जैसे इस तरह शेप बना लें तो ये बहुत मज़े का, आप खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आलू चाप सब्जियों वाला। आलू ये बाइंडिंग के लिए डालते हैं, मैं कॉर्नफ्लोर नहीं डाली क्योंकि आलू डाली, कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं इसमें। उसके ठीक तो इसी से हो जाएगा, आपका बाइंडिंग इसी से हो जाएगा आलू से। और ये बेसन में जब आप डीप फ्राई करेंगे तो आप पता है कि बेसन में तो सब कुछ सिमट जाता है
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खाया कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा आलू चाप बन गया है और ये मैं ट्राई कर रही हूँ। हाथ में ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये चपकता है ना थोड़ा, तो फिर ऑयल लगा के ही इसका टिकिया बना लीजिए आप। और टिकिया बना के आप सेव करके भी रख सकती हैं, अंडे के साथ भी डीप करके आप फ्राई कर सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप बेसन के साथ भी फ्राई करें तो भी अच्छा लगेगा, और अंडे के साथ खाएंगे तो आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, खाली भी खा सकती हैं। और मैं इसके साथ धनिया की पत्ती की चटनी बनाई हूँ, हरी धनिया और नींबू और लहसुन की चटनी। आपको पता है बहुत मज़े का बनता है, तो हमारे यहाँ तो चटनी लाजमी होनी चाहिए। ये सब चीज़ बनता है तो चटनी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे बच्चों को, बड़ों को, जो भी आते हैं उनको चटनी चाहिए। तो आपको मैं चटनी का रेसिपी इंशाल्लाह फिर बाद में बताऊँगी। बहुत सारी चटनियाँ आती हैं मुझे, मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। हमें ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए, हमें ऐसे ही देखा कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए अगर खाती हैं तो। ये देखिए हमारी चटनी भी तैयार है माशाल्लाह से, शाम को आलू चाप भी तैयार है। ये देखिए आपको हर चीज़ नज़र आएगा, आलू, मटर, शिमला मिर्च, गाजर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।